राधे राधे सभी लोगों को। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं भगवान की कृपा से आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो इधर दोपहर के 3 बजे का टाइम है। तो इधर हमने एक ड्रम चावल छान के रख लिया है और बाकी के बचे हुए हैं ये हैं, इन्हें हम छान लेते हैं। और हम ऐसे काम दोपहर के टाइम पर कर लेते हैं तो हमें कभी जल्दबाजी होती है तो ये चावल हमारे छने हुए और निके हुए साफ हुए रखे रहते हैं तो हाल तुरंत हम डाल सकते हैं। तो देख सकते हैं हमारे चावल छान रहे हैं। और आप लोग भी ऐसे ही अपने गेहूँ छानना होता है, चावल है, दाल वगैरह है, इन सभी चीज़ों को साफ़ करके रख लीजिए कीजिए, क्योंकि कभी कभी हमें इतना जल्दबाजी रहता है कि इन्हें साफ़ करने का भी टाइम नहीं रहता है, फिर हमें लेट होता है। तो इसके कारण से हम ऐसे छोटे छोटे काम पहले से ही कर कर रखना चाहिए जिससे कि हमारे काम जल्दी हो, लेट ना हो। क्योंकि किसी टाइम पर शाम हो रही है, कहीं से लेट आते हैं कि लेट हो रहा है, तो उस टाइम पर हम अपनी जो साफ़ करी हुई चीज़ है उसे तुरंत डाल सकते हैं। तो देख सकते हैं हमने एक कट्टी चावल छान कर रख लिए हैं। ये हमारे यहाँ पर कंट्रोल से आए हुए थे, मिलते हैं। आप लोगों के यहाँ पर मिलते हैं या नहीं ज़रूर कमेंट करके बताना। हमारे यहाँ पर यानी कि ससुराल में चावल नहीं होते हैं, मायके में तो होती है, धान उगाई जाती है। यहाँ पर धान के टाइम पर बाजरा किया जाता है, इसके कारण से यहाँ पर धान चावल नहीं होते हैं। हमारे यहाँ पर मायके में ही होते हैं। मायके और यहाँ की ऐसी मिट्टी है कि आज पानी लगा दो तो कल सूख जाता है। और धान के लिए मिट्टी ऐसी होनी चाहिए कि एक दिन पानी लगा दो, कम से कम 8 दिन तक उसमें नमी रहती है, गीला रहना चाहिए। ऐसी मिट्टी चाहिए होती है धान के लिए। या किसी का कोई ट्यूबवेल वगैरह हो तो वो कर सकता है। यह हमारे यहाँ पर धान नहीं, इसी कारण से धान नहीं उगाई जाती है, बाजरा ही उगाया जाता है। तो देख सकते हैं हमारे खेतों में तो हरी सब्जियां वगैरह उगाई जाती हैं और बाजरा होता है और उसी टाइम पर तिली होती है। मगर आप लोगों के यहाँ पर कौन सी खेती की जाती है ज़रूर कमेंट करके बताना। और आज दोपहर में हुई थी हल्की हल्की बारिश, इसके कारण से थोड़ी थोड़ी अभी बारिश होना शुरू नहीं हुई है। और इतनी 2-3 दिन से इतनी तेज़ गर्मी पड़ रही है कि बिल्कुल सहन नहीं होने वाली नहीं है। बिल्कुल पूरे शरीर पर घमौरियाँ हो रही हैं। बच्चे भी, पशु भी, बूढ़े भी, सभी लोग परेशान हैं। और इस टाइम पर लाइट भी जल्दी जल्दी काट देते हैं, क्योंकि फालतू के काम होते हैं, जैसे कि आटा भरना होता है, पिस के आया है तो वो भरना है, साफ़ सफाई है, तो ये हम फालतू टाइम में ही निपटा लेते हैं। और आज तो छान कर रख देते हैं, कल निकालेंगे, क्योंकि आज हम थोड़ा लेट हो गए थे। क्योंकि सुबह 4 बजे से खड़ा होता है और सुबह दोपहर में थोड़ा सा भी नहीं लेटना होता है। तो इसके कारण से आज हम थोड़ा सो गए थे, मतलब लेट गए थे। इसके कारण से आज हम 3 बजे के टाइम पर ही अपना काम शुरू किया था। यहाँ पर हमने पूरी सफाई की थी। उसके बाद ये चावलों की हमें याद आई कि ये चावल भी हमें साफ़ करके रखने हैं, तो इन्हें भी हम साफ़ करके रख देते हैं। और शाम के टाइम हमने बनाए थे नमकीन चावल, यानी कि किसी किसी के यहाँ पर तहरी भी बोला जाता है, हमारे यहाँ पर नमकीन चावल बोले जाते हैं। आप लोगों के यहाँ पर क्या बोला जाता है ज़रूर कमेंट करके बताना। और आप लोग हमारी वीडियो कहाँ कहाँ से देखते हैं ज़रूर कमेंट करके बताना। और हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगती है वो भी बताना। और हम जो भी काम करना चाहते हैं हमें कर देना चाहिए, आजकल के ऊपर नहीं करना चाहिए। मैं
बोलती हूँ कि जो हाउसवाइफ है अपना खुद पर निर्भर कर रहना चाहती हैं और जो बहनें हमारी सोचती हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, खुद से अपना काम शुरू करना चाहती हैं, उनके पास पैसा नहीं है, तो उनके लिए भी मैं काफ़ी यूज़फुल तरीके बताऊंगी। जैसे कि जो माता बहनें हैं आज के टाइम पर स्मार्टफ़ोन तो हर किसी के पास है, तो आप फ़ोन से देखकर बहुत सारी चीज़ें सीख सकती हो। जैसे कि आपको कढ़ाई बुनाई में सिलाई में इंटरेस्ट है तो आप सिलाई सीख सकती हैं, सिलाई से भी आप पैसे कमा सकती हैं। और आपको ब्यूटी पार्लर में इंटरेस्ट है तो आप फ़ोन से भी देखकर ब्यूटी पार्लर सीख सकती हैं, क्योंकि आजकल ब्यूटी पार्लर हर किसी गांव में शहर में सभी लेडीज़ें ब्यूटी पार्लर पर ही तैयार होने जाती हैं। तैयार नहीं तो हर कोई आईब्रो तो बनवाती हैं। तो आपका आसानी से थोड़ी थोड़ी चीज़ लेकर अपना काम शुरू कीजिए। उसके बाद आपके जैसे पैसे होते जाएं वो आप उसमें लगाते जाइए, अपना रोज़गार बढ़ाते जाइए, जिससे कि आपका भी खर्चा चलता रहे और आप भी आत्मनिर्भर बनो। मैं यही कहना चाहूँगी कि बहनों, आप दूसरों के भरोसे ना रहिए, खुद से कमाना सीखिए और अपना सेल्फ डिपेंड बनना सीखिए। हमें आज के टाइम पर दूसरों पर निर्भर नहीं रहना है, खुद से ही कमाना है। और हम किसी से 10 रुपये मांगते हैं कि 20 रुपये मांगते हैं तो उसने हमसे मना कर दिया तो हमारा मन ऐसा होता है कि हम इनसे मांगे ही ना तो ही ठीक है, जिससे कि हम दूसरे से मांगें, जिससे बेहतर है कि हम खुद ही कमाएं, खुद ही कमाएं। जैसे कि हम अपना खुद कमाते हैं तो किसी को हर चीज़ का हिसाब नहीं देना पड़ता है, और हम दूसरों से पैसे लेते हैं तो हमें हर चीज़ का हिसाब देना पड़ता है कि ये इतने पैसे हमने इस चीज़ में खर्च किए हैं, उस चीज़ में खर्च किए हैं। और हम खुद कमाते हैं तो हमें किसी चीज़ का हिसाब नहीं देना पड़ता है। कई घरों में होता है कि पुरानी परंपरा चली आ रही है कि लेडीज़ है घर से बाहर निकल कर काम नहीं करती है, पर्दा में रहना पड़ता है। तो मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी बहनों कि हम पर्दा में भी रहकर अपना काम शुरू कर सकते हैं और अपनी सभी शौक़ पूरी कर सकते हैं, मगर हमें अपने मन में ठानना है कि हमें ये काम करना है तो हम ज़रूर सफल होंगे। और मन में ये बिठा कर रखना है कि हमें ये काम करना ही करना है। हमारा पानी भर चुका है, यहाँ पर ये विराट भर रहा है, ये बोतल वगैरह भरी। विराट ये बोतल उठा के रख दे। उसे क्यों डाल रहे हो? ये पतीली में इधर खोद कर रख दिया यहाँ पे कुंडी में। अब इसके ऊपर मिट्टी डलेगी तब एक जैसा होगा यहाँ पर। और इसमें चावल छौंक दिए गए हैं, बन जाएंगे तब आप लोगों को बताएंगे हम। और गोणा में भी शादी कर दी है हमने भैंसों को। राधिका झाड़ू लिया, बैलन कमरा में रखो। घुसवाले में झाड़ देने हाँ दिन करते।
बस तेल के टिपन उठा ले। लोला उठाया बता। अब बंद कर, पीछे दे, बोतल उड़क गई विराट। देखिए तो लाला, देख पीछे बोतल लुढ़क गई। ये जीरे लुढ़क गई जी, देखो इसमें भर दो, भरो इसमें। जी बोतल रख दे उठा के, चलो मैं रख दे सीनियन पे। बंद कर दे विराट, सुन लिया करो। चलो हाँ करिए। पानी से पानी दाल वालों के लिए पानी से पानी खा। 7 बज चुके हैं और हम सभी कामों से फ्री हो चुके हैं। विराट हैं ऊपर, उन्हें बुलाते हैं। चलो अंधेरा हो गया और दिखाते हैं आप लोगों को शाम का नज़ारा हमारे यहाँ का। विराट पतंग उड़ा रहा है, कितनी ऊंची पतंग उड़ रही है उसकी, ये देखिए। तार जल रहा है, तार की जलाने बात आए। और हम अपनी वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे सभी लोगों को।